मंत्र सिद्ध हुआ है वो आपको तभी पता चलता है जब आप उसका प्रयोग करते हैं कि मंत्र ने कार्य किया है या फिर नहीं किया। कोई भी मंत्र हो, चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे कोई वैदिक मंत्र हो, बीज मंत्र हो, तांत्रिक मंत्र हो, शाबर मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, जब तक वो उस कार्य को नहीं कर देता तब तक कोई भी साधक, कोई भी भगत जिसने वो मंत्र सिद्ध किया है, जिसने उस मंत्र को जाप किया है, उसको ये संतुष्टि नहीं मिलती कि वो मंत्र सिद्ध हो गया है। हालांकि मंत्र सिद्ध होने के कई लक्षण मैंने आपको बताए हैं वीडियो के माध्यम से कि जब मंत्र सिद्ध होता है तो आपको कई ऐसे लक्षण, ऐसे प्रमाण आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मंत्र सिद्ध करने के बाद अपनी तरफ से आपने मंत्र सिद्ध कर लिया तो उसका प्रयोग कैसे करें। कोई ऐसा समय आपके पास आना चाहिए जिसमें आप उस मंत्र को प्रयोग कर सके। कई बार कई भाई और बहन ये सोचते हैं कि अगर हम मंत्र को प्रयोग करेंगे किसी व्यक्ति के सामने, दूसरे व्यक्ति के सामने, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मंत्र कार्य ना करे और हमारी बेइज्जती हो जाए, लोग हमारे बारे में क्या सोचने लगे। तो इस प्रकार से वो लोग सोचते हैं, तो फिर वो मंत्र का प्रयोग ही नहीं करते। और जब प्रयोग नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि मंत्र सिद्ध हुआ है, मंत्र ने कार्य किया है या किसी और ने कार्य किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छोटे छोटे मंत्रों को सिद्ध करके रखते हैं। नज़र झाड़ने का मंत्र, पिलिया झाड़ने का मंत्र, ऐसे ही उन मंत्रों से लोगों के जो कष्ट हैं वो दूर किए जाते हैं और उसका प्रभाव भी देखने को आपको मिल जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको कहाँ पर इन मंत्रों को टेस्ट करना है, यानी कि प्रयोग करना है, वो आप देखिए। तो इन मंत्रों का सबसे पहला प्रयोग आप कीजिए अपने घर पर। आपके घर में कोई बच्चा है, कोई इस 4-5 साल का बच्चा है और उसे नज़र लग जाती है, तो आपने उस मंत्र को सिद्ध कर रखा है। आपकी तरफ से कोई भी त्रुटि नहीं है, ना कोई कमी है। देखिए, जब तक आपकी तरफ से कोई कमी रहेगी तब तक वो कार्य नहीं करेगा। आपको पूर्ण विश्वास है उस मंत्र पर, आपको पूर्ण विश्वास है कि आपने उस मंत्र को सिद्ध किया है और सही विधि विधान से किया है। उसके बाद आपको उस मंत्र को प्रयोग करना है नज़र उतारने को। तो पहले ऐसे मंत्रों का आप प्रयोग कीजिए। देखिए, होता क्या है, जब आप नज़र उतारने का छोटे छोटे मंत्रों को आप सिद्ध करते हैं, ग्रहण काल में सिद्ध करते हैं, तो जब उनका प्रयोग करते हैं, जब वो उनका प्रयोग हो जाता है, यानी कार्य बन जाता है आपका, तो धीरे धीरे अन्य मंत्रों को सिद्ध करने के लिए आपका आत्मबल बढ़ने लगता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। और उन मंत्रों को सिद्ध करने के बाद आपकी वाणी में भी इतनी ऊर्जा आ जाती है कि अन्य मंत्रों को बहुत जल्दी सिद्ध कर सकते हो आप। वो मंत्र फिर बहुत जल्दी कार्य करते हैं। तो नज़र झाड़ने का जो मंत्र है वो आप सिद्ध कीजिए, ग्रहण काल में सिद्ध कर लीजिए, अमावस्या पूर्णिमा को सिद्ध कर लीजिए, होली दीपावली सिद्ध कर लीजिए। ये मंत्र जो हैं, ये शाबर मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं ऐसे समय पर। या फिर 11,000 की संख्या में इनका जाप होता है, 21,000 की संख्या में इनका जाप होता है, तो ये सिद्ध हो जाते हैं। तो फिर उन मंत्रों का प्रयोग नज़र झाड़ने के लिए किस कर सकते हैं। साथ ही आपके घर में कोई ऐसी महिला हो जो गर्भवती हो और गर्भ की रक्षा के लिए, जैसे क्या होता है ना कि 1.5 महीने में, 100 महीने में बच्चा खराब हो जाता है, तो आपने उस मंत्र को, जो गर्भ रक्षा मंत्र है, उसको सिद्ध कर रखा है। तो आप गंडा बनाइए और सबसे पहले अपने घर के जो महिला हैं उनकी कमर में बांधिए, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से उसे उनकी कमर में बांधिए और जो आपके इष्ट हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि इनके हर प्रकार से गर्भ की रक्षा करें। तो देखेंगे आप कि वो मंत्र कार्य करता है। जब आपके गर्भ की रक्षा होती है हर प्रकार से, वैसे तो स्वप्न के माध्यम से ही उन महिलाओं को वो दिखने शुरू हो जाते हैं कि ऐसे ऐसे स्वप्न दिखते हैं जैसे कोई उन पर आक्रमण कर रहा है, पर फिर किसी ने उन्हें बचा लिया। तो इस प्रकार के स्वप्न जो हैं वो उनको दिखेंगे। तो जो वो गंडा होगा वो उसी का प्रभाव होगा जो उनको बचा रहा है। साथ ही कई बार ऐसा होता है कि आपके ही घर में किसी पर हाजिरी आने की होती है, किसी को ऐसा लगता है कि आप हाजिरी आने वाली है, तो उस समय पर जो हाजिरी के मंत्र होते हैं मैंने डाल रखे हैं, हाजिरी को बुलाने के मंत्र, उस जो में भूत प्रेत आदि बाधा है उसको खेलने के मंत्र। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, खेलने, उसको बुलाने से पहले अपने स्वयं का आसन बांधना बहुत जरूरी है। अपनी रक्षा के लिए आपको रक्षा घेरा बनाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि जब भी शक्ति आती है तो सबसे पहले जो व्यक्ति उसको बुला रहा है, मजबूर कर रहा है, उस पर आक्रमण करती है। तो इसलिए सबसे पहले आप चाकू के द्वारा, मंत्र के द्वारा अपने घेरा बना लीजिए, ताकि सुरक्षा घेरा, ताकि वो आप पर कोई प्रभाव ना डाल सके। उसके बाद जो मंत्र हैं, प्रेत को बुलाने के वो मंत्र हैं जो मैंने डाल रखे हैं,
फिर उनका पूर्ण पाठ करते हुए आपको उसको बुलाना है। अगर आपके घर में रिश्तेदारों में अगर ऐसी कोई परेशानी है तो उनका प्रयोग आप उनके ऊपर कीजिए, क्योंकि वो आपके परिवार वाले हैं, वो इस चीज़ को मानेंगे। ठीक है। उसके बाद में आता मार लगाने का मंत्र, भूत प्रेत आदि में मार लगाने का मंत्र, तो वो भी मैंने डाल रखे हैं। तो ऐसे में जब वो ये 2 मंत्र, ये 3 मंत्र आपके पास होने जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। पहला मंत्र जो मैंने बताया सुरक्षा का मंत्र, यानी आपके खुद की जो सुरक्षा है वो खुद की सुरक्षा मंत्र। दूसरा मंत्र है उसको बुलाने का मंत्र, और तीसरा मंत्र है उसको पीटने का मंत्र यानी मार लगाने का मंत्र, और एक मंत्र और है उसको हटाने का मंत्र। तो ये 4-5 मंत्र जो हैं ये आपके पास होने चाहिए। तो जब उसको आप बुला लोगे तो वो जब नहीं बोलती, आप जो प्रश्न करते हैं उनका जवाब नहीं देती सही, तो उसमें मार लगाइए, चिमटे की मार लगाइए या गदे की मार लगाइए, जो हनुमान जी का होता है। वो मंत्र को फूंक कर आप उसमें देखेंगे तो उसमें मार लगेगी। तो ऐसे मंत्रों का आप अपने घर पर प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे मंत्रों का जब आप प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो मंत्र काम कर रहे हैं, और काम करें इसका मतलब आपने सही मंत्र को सिद्ध किया है। सही मंत्र सिद्ध किया है तो आपका धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि रात को किसी को डरावने सपने आ रहे हैं तो आप एक गंडा बना के दे देते हो मंत्र को फूंक कर, तो उसको डरावने सपने बंद हो जाते हैं आने। तो ये सभी जो है ये आपके मंत्र का प्रभाव होता है कि आपको ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो मंत्र आपने सिद्ध किया था अब वो मंत्र कार्य कर रहा है, हर प्रकार से कार्य कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र होते हैं, बरकत के मंत्र होते हैं। जैसे आपको बरकत का मंत्र जिसमें एक छोटा सा ताबीज़ बना के या गंडा बना के आपको दे दें, तो आप जिस भी काम में हाथ डाल दें तो वो कार्य जो है वो सिद्ध हो जाता है। वो कार्य, किसी को नौकरी की दिक्कत है तो उसको नौकरी के यानी इंटरव्यू में पास हो जाता है, आपकी बातों का प्रभाव बढ़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। आप सिद्ध तो करो, सिद्ध करोगे उसके बाद आप प्रयोग करोगे तो आपको पता चलेगा। तो आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मंत्र सिद्ध करने के बाद प्रयोग कब कैसे करना है वो आपको देखना है। उसके बाद धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। एक चीज़ और बता दो, बिना गुरु के मंत्रों को चलाना हानिकारक हो सकता है, इसका ध्यान रखिए। गुरु धारण करके ही इन कार्यों को कीजिए, क्योंकि गुरु जो होता है, गुरु का सुरक्षा कवच इतना बड़ा होता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका अनिष्ट नहीं कर सकती। बाकी यही कहना चाहूँगा, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बहनों और भाइयों तक अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव कृपा परिवार में हैं तो आपके सामने जो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाइए, हमारे साथ जुड़िए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा आपकी झोली भरते रहें, आपके घर काम में बरकत रखें, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डालें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।